जो व्यक्ति 30-35 साल से बिस्तरों में बीमारी के कारण पड़े हैं, तो उनके ऐसे कैसे कर्म का उदय है कि वो स्वस्थ ही नहीं हो पा रहे हैं? देखो, ये सब कर्म है। तुमने झूरी जिंदगी निकाल दी, कभी किसी की औषधि दान नहीं दिया। तुम्हें घूमने को पैसा था, मौज मस्ती को पैसा था, यदवा तदवा पाप कार्यों में पैसा था, अय्यासी के लिए पैसा था, लेकिन कभी अस्पताल में जाकर नहीं पूछा कि कोई व्यक्ति मरीज ऐसा तो नहीं है कि जो 2 रुपए के कारण मर रहा हो। कभी दुनिया के लिए तुम्हारी तो ऐसी मौज मस्ती में है, आग लगे बस्ती में पड़े रहो मस्ती में। हमें दुनिया मरे हो चाहे जिए, क्या लेना देना, हमें मस्ती में रहना है। तो कर्म कहता है, ऐसा विचार है तो ले अब तू बिस्तरी पे पड़े रहना हमेशा, तो बीमार कर देता है। हमेशा चिंता करना चाहिए कि आज जो हम सोचेंगे कल वो हमें मिलेगा। आज हम दूसरे के संबंध में सोचेंगे, दूसरा हमारे संबंध में सोचेगा। बिना इसके कोई भी संसार में सुखी नहीं रहता। आज प्रातः काल भी मैंने कहा था, बीजा भावे तरो रेव, एक सूत्र है हमारे यहाँ, बिना बीज बोए बिना कभी फसल आ नहीं सकती। अब आपको कौन सी फसल चाहिए है? गेहूं बोगे गेहूं मिलेगा, सरसों बोगे सरसों मिलेगा, औषधि दान बोगे दोगे तो निरोग होगे, आहार दान दोगे तो भोजन पानी खाने मिलेगा, आवास दान दोगे तो हवेली मिलेगी, ज्ञान दान दोगे ज्ञान का उपशम बढ़ेगा, अभय दान दोगे तो आपकी भी कोई सुरक्षा करेगा। तो आपको जो कुछ ना कुछ तो आपको बोना ही पड़ेगा। बिना दूसरे को दिए बिना आप नहीं हो सकते। जब कर्म का उदय आता है, लोग हंसते हंसते कर्म को बांध देते हैं, दूसरों की आलोचना करके। जब ये कर्म एक साथ उदय में आएंगे तो कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना।